नमस्कार। आज से हम एडवांस सीएसएस का क्लास स्टार्ट करेंगे और इस एडवांस सीएसएस में आपको हर एक प्रॉपर्टी सिखाया जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिस्टेक नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी तो सीखा लिया, वो भी सीख लिया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी हमारा मिस्टेक हो गया, वो सीखना बाकी रह गया। ऐसा आपका मन में कोई भी ख्याल नहीं रहेगा। तो एडवांस सीएसएस को सीखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन दबा दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज की एडवांस सीएसएस में आज को जो प्रॉपर्टी सिखाऊंगा एडवांस सीएसएस में, तो पहला सीएसएस में आपको सिखाऊंगा और इस प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर ब्लॉक्स। बॉर्डर ब्लॉक, जी हाँ दोस्तों, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी बॉर्डर ब्लॉक का नहीं मिलेगा। मैं सर्च कर अगर आपको दिखाऊंगा BORDER बॉर्डर ब्लॉक, बॉर्डर अब लिखेंगे BLOC के ब्लॉक और इसके बाद लिखेंगे CSS। तो अब मैं अगर सर्च करूंगा बॉर्डर ब्लॉक CSS ट्यूटोरियल, तो आपको ये पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये देख रहे हैं बॉर्डर विथ कलर स्टाइल सिखा रहा है, ये बॉर्डर बॉक्स मॉडल सी और मार्जिन पैडिंग सिखा रही है, बॉक्स साइजिंग, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो आप ये जो है बॉक्स बॉर्डर, तो ये बॉर्डर बॉक्स है। और दूसरा हमारा है क्या, CSS बॉर्डर। ये बॉर्डर ब्लॉक्स ये CSS का 3 में आया है और एडवांस प्रॉपर्टी ये है। ये बॉर्डर रेडियस दिखा रहा है। तो ये जो है बॉर्डर ब्लॉक क्या है और किस काम में यूज़ होता है, तो आपको जो है पूरा मैं CSS को एडवांस में क्लियर कराऊंगा। आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, हर डाउट्स आपका क्लियर होगा इस वीडियो को, इस क्लास को करने के बाद। तो चलिए मैं अब यहाँ पे योर चैनल पे जाऊँगा और मेरे चैनल पर देख सकते हैं कुछ वीडियोस पहले से ही मौजूद है CSS बेसिक का, और CSS एडवांस अभी तक नहीं है। इसका थंबनेल सिर्फ मैंने एडवांस रख दिया है, जो है 5 नंबर वीडियो और तीसरे नंबर वीडियो का, लेकिन ये अभी। और मेरा जो न्यू चैनल है, और मैं आपको जैसे मैं न्यू चैनल स्टार्ट किया हूँ, आपको भी न्यू से हाई तक ले जाऊँगा और आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को हाई तक ले जाने के लिए। तो आप अब क्या करते हैं, हम चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारा जो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बॉर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे जो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देख रहे हैं CSS बेसिक हिंदी, ये मैंने डालना भूल दिया तीसरी वीडियो। यहाँ पे मैं एक और वीडियो था हमारा चौथा, कौन सा मिस्टेक हुआ है, ये इम्पिटी सेल का मिस्टेक हुआ है। तो इम्पिटी सेल को मैं भी प्ले लिस्ट में डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सेव टू प्ले लिस्ट, और यहाँ पे कौन से CSS में, यहाँ में हमारा था बेसिक CSS ट्यूटोरियल इन हिंदी, और ये बेसिक टू एडवांस होगा। ठीक है, तो हमने जो इस प्लेलिस्ट में डाल दिया CSS ट्यूटोरियल इन हिंदी, 5 वीडियो हो गया है। अब चौथा हमारा क्या था और क्या है कि हमें इस CSS में यहाँ पे आपको मिलेगा सारे बेसिक्स। और अब यहाँ पे मैं एक और प्लेलिस्ट ऐड करता हूँ जो हमारा CSS एडवांस होगा। तो यहाँ पे बेसिक टू एडवांस ये हमारा क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे 2 वीडियो है, अभी तक कोई वीडियो नहीं है। ये एक ट्यून है, इसको मैं जो है अभी रिमूव नहीं करता, बाद में रिमूव कर दूंगा। तो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस क्लास को इसके बाद देखेंगे, आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, या फिर कभी भी मिस्टेक में हो जाए आपको देखने में, तो कोई भी वीडियो आपको मिस्टेक हो जाए तो यहाँ पे आपको ढूंढना हो तो मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आप यहाँ पे CSS में आएंगे, CSS बेसिक टू एडवांस, और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका एडवांस में कौन सा प्रॉपर्टी मिस्टेक हुआ है। तो अब चलिए हम भी अपना जो है एनराइटर एप्लीकेशन पे एडिट करेंगे, और आगे आने वाली कुछ वीडियो आपको मोबाइल पर मिलेगा, और बाकी सब जो भी वीडियो है वो सब वीडियो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिलेगा, डेस्कटॉप पर मिलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे जाते हैं अपना एनराइटर पे। ये मैंने एनराइटर पे आ गया है, और यहाँ पे जो है बॉर्डर ब्लॉक का सारे चीज़ आपको कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो मैं HTML लिख लेता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे मैं एक CSS लूँगा, CSS नीचे लाऊंगा ताकि मेरा जो स्क्रीन का रिकॉर्ड है वो मेरे वीडियो को कोई भी आपको देखने में तकलीफ ना हो। तो चलिए यहाँ पे है हमारा एक हम यहाँ पे div लेंगे, div। ये आपको पता होगा, नहीं होगा तो हमारा जो बहुत जल्द क्रैश कोर्स आने वाला है HTML का, जहाँ पे HTML की
कोई भी प्री HTML टैग आपको मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी आपको HTML टैग दिखाया जाएगा इन सब टैग रहेगा, इसका ही एट्रीब्यूट रहेगा। मैं सारे HTML टैग और एट्रीब्यूट इसी एप्लीकेशन से क्रिएट किया हूँ और उसको जो बहुत जल्दी आने वाला है जो क्रैश कोर्स होगा वो सारे HTML टैग और एट्रीब्यूट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक डिव ले लिया है। अब इस डिव को टारगेट करेंगे, उससे पहले चलिए हम उसको टारगेट करते हैं div डिव और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, बंद करेंगे। आखिर बॉर्डर ब्लॉक है क्या, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक टैब ओपन किया है और यहाँ पे कुछ लिखा है। अगर आप इसको चाहें तो नोट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है द बॉर्डर ब्लॉक CSS प्रॉपर्टी इज ए शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग द इंडिविजुअल लॉजिकल ब्लॉक बॉर्डर प्रॉपर्टी वैल्यू इन ए सिंगल प्लेस इन द स्टाइल शीट। इसके बाद बोल रहा है एस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड में आप इस तरह से लिख सकते हैं बॉर्डर टॉप विथ, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर टॉप कलर। तो ये हमें कुछ बोल रहा है, तो मुझे अच्छे से अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती। और यहाँ पे देख सकते हैं CSS बॉर्डर ब्लॉक इज ए लॉजिकल प्रॉपर्टी डिफाइंस विथ बॉर्डर विथ स्टाइल एंड कलर फॉर द स्टार्ट एंड एंड साइड फॉर सेक्शन the section of first start and end side dependencies upon the writing mode the started and end side। तो ये कुछ बोल रहा है। आप इस अगर इस चीज़ अंग्रेजी आपको समझ में आते हैं तो आज समझिए, और इसको आप नोट करके रखना चाहे तो रख सकते हैं। मैं इसको बंगाली में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है जो पहले वाली इमेज आप देख रहे हैं द बॉर्डर ब्लॉक CSS, तो इसको मैं पहले बोलता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है बॉर्डर ब्लॉक CSS प्रॉपर। यहाँ पे मैं अच्छे से, अगर अपनी मैं वेस्ट बंगाल से हूँ दोस्तों और मुझे बंगाली पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं बंगाली में पढ़ के आपको पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं अपनी खुद से समझा सकता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ के समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझेंगे और आपको सुनने में अच्छा लगेगा। बॉर्डर ब्लॉक CSS এর প্রপার্টি হলো শর্টহ্যান্ড প্রপার্টি যা স্টাইল শিট একক স্থানে পৃথক লজিক্যাল ব্লক বর্ডার প্রপার্টি মান সেট করার জন্য। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि बॉर्डर ब्लॉक CSS का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको स्टाइल शीट में एक स्थान पर एक लॉजिक लगाकर हम जो है प्रॉपर्टी को ब्लॉक के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। तो अगर हम ब्लॉक को सेट ब्लॉक के हिसाब से इस बॉर्डर को सेट करेंगे तो उसका कुछ कंडीशन है जो हमारे देखा था। बॉर्डर यहाँ पे बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर टॉप। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, CSS बॉर्डर ब्लॉक হলো একটি যৌক্তিক সম্পত্তি যা শুরু এবং শেষ দিকের জন্য সীমানা প্রস্থাস। तो एक यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि बॉर्डर ब्लॉक एक ऐसा ज़रूरी प्रॉपर्टी है जिसको हम अपने ब्लॉक किसको बोलते हैं, ब्लॉक एक डिव को बोलते हैं। तो उस ब्लॉक के हम फर्स्ट में और लास्ट में जो है एक बॉर्डर सेट कर सकते हैं, जिसको सेट करने के लिए हमें बॉर्डर ब्लॉक का यूज़ करना है। और इस बॉर्डर ब्लॉक का लिखने का कुछ नियम है। लिखने का बॉर्डर ब्लॉक जो है हम लिखेंगे, कुछ नियम है, तो उसको लिखने का नियम है और उसका कुछ लिखने का नियम है। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों आनुभूमिक टीवी लेखा मोडेर जन्य शुरू एवं शेष दिकगुली यथाक्रमे ऊपरेर एवं नीचेर दिके। तो अगर हम बॉर्डर ब्लॉक को लिखेंगे तो बॉर्डर ब्लॉक का जो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है जिसको हम यूज़ करेंगे तो एक वैल्यू होता है जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं। तो अगर कुछ एक वैल्यू है जिसको हम देंगे तो वो ऊपर और नीचे के साइड ब्लॉक में बॉर्डर लेगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, उल्लेख्य लेखा मोडेर जन्य शुरू एवं शेष दिकेर गुली यथाक्रमे बाम एवं डान दिके चले आसबे। तो अगर हम पहले वाले जैसे पढ़े थे, अगर फर्स्ट वैल्यू देंगे तो ये टॉप ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम में बॉर्डर सिलेक्ट होगा। और अगर हम उसी को सेकंड में देंगे तो वो जो है लेफ़्ट और राइट में ब्लॉक दे देगा। लेकिन अगर हम अपनी डिव को घुमाएंगे लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, तो हमें क्या दिखाएगा,
तो यहाँ पे हम वैसे घुमाएंगे, वो आप देख सकते हैं नीचे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब और वर्टिकल एलआर। मैं जो है आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो मैं कुछ हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो है वर्टिकल टैग हमारा यहाँ से होता है, दूसरा आता है हमारा हॉरिजॉन्टल टैब और ये वर्टिकल एलआर। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हम इस तीनों को यूज़ करेंगे तो हमारा बॉर्डर कैसा दिखेगा। हम अब चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो अब हम अपना एनराइटर को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने एक डिव ले लिया है और इसको स्टाइल टैग के अंदर लिख लिया है। अब इसका विड्थ और हाइट देंगे WIDTH विड्थ देंगे हम 200 पिक्सल और पिक्सल देंगे, पीसी नहीं, पीसी बड़ा हो जाएगा। फिर हम देंगे हाइट भी देंगे 200 पिक्सल। अब इसका जो है हम मार्जिन देंगे MARGIN मार्जिन, जो मैंने बोला था पहला जो मार्जिन होता है हमारा टॉप के लिए, टॉप और बॉटम के लिए हैं। तो टॉप बॉटम में हम 100 पिक्सल देंगे, 100 पिक्सल। और लेफ़्ट राइट में ऑटो रहेगा, AUTO ऑटो। अगर ऑटो देंगे तो हमारा ये ऑटो लेफ़्ट और राइट में जो है वो सेंटर में ऑटोमेटिकली आएगा। तो चलिए अभी हम इसको कोई बैकग्राउंड देंगे, BAC के बैकग्राउंड में हम क्या कर देंगे, हम बैकग्राउंड में देंगे ACC देंगे। तो हमारा कलर जो है कुछ देखने में अच्छा लगेगा और ज़्यादा घना नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कुछ इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पे हम बॉर्डर ब्लॉक लिखेंगे, BORDER बॉर्डर। आप स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा दोस्तों, BORDER बॉर्डर। फिर लिखेंगे BLOC के ब्लॉक। अब यहाँ पे देंगे सेमीकोलन और देंगे सेमीकोलन। तो ये हमारा बॉर्डर ब्लॉक है। लेकिन हम देखेंगे तो बॉर्डर ब्लॉक का हमारा जो कितने प्रॉपर्टीज़ मिलेगा, तो आप गौर कीजिए। बॉर्डर -B देंगे तो अब आप देखिए बॉर्डर ब्लॉक है, बॉर्डर ब्लॉक कलर, बॉर्डर ब्लॉक एंड कलर। फिर बॉर्डर ब्लॉक एंड स्टाइल एंड विड्थ। उसके बाद बॉर्डर स्टार्ट कलर स्टाइल विड्थ। फिर बॉर्डर ब्लॉक स्टाइल विड्थ। उसके बाद होता है बॉटम। फिर बॉटम और लेफ़्ट, ये आप इसका जो है यूज़ मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था किस तरह से इसका यूज़ है। तो हमारा जो एक बॉर्डर ब्लॉक है, तो बॉर्डर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम बॉर्डर ब्लॉक का कलर देंगे। बॉर्डर ब्लॉक एंड होता है, एक एंड होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। स्टार्ट का भी 3 वैल्यू है, वो कलर स्टाइल विड्थ, और एंड का भी 3 वैल्यू है, कलर स्टाइल विड्थ। उसके बाद हमारा यहाँ से ख़त्म। तो हम पहले क्या देखेंगे, बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट देखेंगे। बॉर्डर ब्लॉक लिखेंगे START स्टार्ट का क्या देंगे हम, बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट विथ WIDTH विथ। तो हम बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट विथ दिए हैं। अब विथ हम कितना देंगे, 5 पिक्सल देंगे। अब दूसरा हमारा है वो 5 पिक्सल विथ दिए हैं। अब लिखेंगे BORDER बॉर्डर, BLOC के ब्लॉक हाइपेन। फिर लिखेंगे START फिर से हाइपेन। उसके बाद देंगे क्या, स्टाइल STYLE स्टाइल। अब स्टाइल हमारा क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, SOLID सॉलिड। और यहाँ पे देंगे सेमीकोलन देना है। अब तीसरा हमारा है 5 पिक्सल सॉलिड देंगे। तो ये आप देख सकते हैं 5 पिक्सल सॉलिड हमारा ऊपर के साइड बॉर्डर आ चुका है। यहाँ पे 5 पिक्सल सॉलिड। अब इसका हम कलर देंगे, जैसे हमने देखा था स्टार्ट कलर था। तो लिखेंगे BORDER बॉर्डर हाइपेन BLOC के ब्लॉक हाइपेन START स्टार्ट हाइपेन। उसके बाद COLOR कलर में हम क्या देंगे, रेड देंगे, RED रेड। और यहाँ पे सेव करेंगे, रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा स्टार्ट में विथ आ चुका है। अब स्टार्ट है तो हमारा एक एंड भी होगा। तो अब चलिए हम एंड को देखते हैं। तो बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट जो हमने देखा है, अब एंड देखेंगे, कॉपी करेंगे और लिखेंगे, पेस्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट को हम यहाँ पे एंड करेंगे, एंड लिखेंगे। उसके बाद तीनों को एंड करेंगे, एंड। और यहाँ भी हम करेंगे एंड, एंड। तो हमने एंड दिया तीनों को, 3 को हम स्टार दिए हैं। इस पर मार्जिन देंगे स्पेस। अब यहाँ पे आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा कि बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट।
अब आप देखिए बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट हमारा 3 है और एंड 3 है। अब देखेंगे तो ऊपर और नीचे जैसे हमने पढ़ा था टेक्स्ट में, वहाँ पे चैप्टर में पढ़ा था कि स्टार्ट एंड विद फर्स्ट और लास्ट में, तो हमारा फर्स्ट होता है टॉप साइड और लास्ट होता है नीचे की साइड। तो फर्स्ट और लास्ट में 2 ही तो साइड होता है। अगर ऊपर नीचे से देखेंगे तो फर्स्ट ऊपर लास्ट नीचे, अगर लेफ़्ट राइट में देखेंगे तो लेफ़्ट फर्स्ट में और राइट लास्ट में। तो आप फर्स्ट और लास्ट दोनों साइड आप देख सकते हैं, एंड स्टार्ट एंड इन दोनों साइड इस तरह से बॉर्डर आ चुका है। अभी जो हमने लिखा है इस कोड को लिखने के लिए हमें कितना कोड लिखना पड़ा। इस तरह से अगर सारे HTML को एक जो है टेम्पलेट बनाने में कितना सेक्शन होता है और कितना सेक्शन के अंदर कितना चीज़ें रहते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से कोड यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोड का यूज़ करेंगे, तो हमें जो है कितना कोड लिखना पड़ेगा, हमारा वो टेम्पलेट वेबसाइट का कितना बड़ा होगा, कोड का लेंथ बढ़ जाएगा, आपका जो वेबसाइट रन होने में दिक्कत होगा, सर्वर से लोड होने में टाइम लग जाएगा, तो यूज़र इस तरह से घबरा जाएगा और वेबसाइट से बैक हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसलिए हमें जो है हम अपना कोड हम जितने भी शॉर्ट्स में लिखेंगे उतना ही हमारा ब्राउज़र आगे तक रन करेगा, उतना ही जल्दी हमारा जो है कोड एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा ब्राउज़र सपोर्ट भी कर पाएगा और यूज़र घबराहट भी पैदा नहीं होगा कि वो इतना देर क्यों लग रहा है। तो इसके लिए हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं किस तरह से, देखिए BORDER बॉर्डर, और उसके बाद लिखेंगे हाइपेन, फिर लिखेंगे BLOC के ब्लॉक, और हमें कितना देना था वो स्टार्ट में देना है। तो स्टार्ट देंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे START स्टार्ट। ये कहाँ पे स्टार्ट आ गया हमारा, चलिए हम यहाँ से बैक आते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर ब्लॉक START स्टार्ट। अब यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, अब स्टार्ट ही लिखें। इसके हमें 3 लाइन की अभी जो कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसी लाइन में सब लिखेंगे। जैसे हमने फर्स्ट 5 पिक्सल दिए हैं विथ, और सॉलिड दिए हैं SOLID सॉलिड, हमने स्टाइल दिया है सॉलिड, और कलर दिए हैं रेड। अब यहाँ पे सेमीकोलन से बंद करेंगे। अब इसको जो है हम यहाँ पे एक कमेंट कर देंगे। यहाँ पे कमेंट करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, स्लैश लेंगे, स्टारिस्ट लेंगे, और यहाँ पे एंड में जाएंगे जहाँ पे कमेंट बंद करेंगे, फिर से स्टारिस्ट लेंगे और स्लैश लेंगे, कमेंट बंद लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं कमेंट हो गया है, तो ये हमारा रन नहीं होगा। अब यहाँ पे पहले हमारा ब्राउज़र क्या करेगा, पहले हमारा बॉर्डर जो नीचे की तरफ बॉर्डर सेट करेगा, बॉर्डर ब्लॉक सेट करेगा, उसके बाद बॉर्डर स्टार्ट सेट होगा। ये आपको देखने के लिए, आपको जब सर्वर में कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं किसी वेबसाइट को, जब इंटरनेट स्लो हो जाता है तो कुछ धीरे धीरे करके जो है अपना वेबसाइट एग्जीक्यूट होता है, तो उस वक्त आप देख पाएंगे कि आपका जो है बॉर्डर ब्लॉक एंड नीचे की तरफ पहले रन एग्जीक्यूट होगा और बाद में स्टार्ट को रन होगा। वेब ब्राउज़र क्या करता है, स्टार्ट यहाँ से देखना स्टार्ट करता है और कहाँ पे जाके क्या चीज़ है वो चीज़ रन करता है। तो चलिए हम रन करेंगे तो हमें एक साथ ही आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बॉर्डर ब्लॉक बटन आ गया है, लेकिन स्टार्ट काम नहीं हुआ। स्टार्ट क्यों नहीं आया, क्यों हमने जो है यहाँ पे देख सकते हैं 5PZ है, हमें 5PX लिखना है पिक्सल में। तो आप देख सकते हैं हमारा इतना छोटा हो चुका है, तो हम इसको भी छोटा करके लिख सकते हैं। हम यहाँ पे इसी को ही कॉपी करेंगे, ये शॉर्ट हमारा लिखा है, कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट की जगह हम करेंगे एंड, और इस कमेंट को यहाँ पर बंद करेंगे और कमेंट इस पर यहाँ पे लगाएंगे एस्टरिस्क और स्लैश देंगे। कमेंट हो चुका है। अब इतना सारा यहाँ पे हमने कोड लिखा था, अब यहाँ पे 2 ही लाइन में कोड हमारा हो चुका है। यहाँ पे हमने कितना लाइन लिखा था और यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट कितना बड़ा था हमारा इस कोड का। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इतना ही 2 ही लाइन में हमने 6 लाइन का काम कर दिया। चलिए अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा काम एग्जीक्यूट हो रहा है सही से, लेकिन हम इसको और भी, इस 2 लाइन को और भी हम छोटा कर सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते हैं, वो भी इतने कम लाइन में। अगर इसका टेक्स्ट हम गिनेंगे तो बॉर्डर हमारा कितना टेक्स्ट है 5 है, 6 है, और एक हाइपन है 7 है, 7 और 5 12, 12 1 13, 13 और 5 13 और कितना 13 और 5 हमारा होता है 18, 19, 19 और 3 होता है हमारा 22, 22 और एक स्पेस है 23,
23 हो 3 और उसके बाद 5 28 और एक 29 9 30 32 एंड 31 टेक्स्ट हमारा एक लाइन में है स्टार्ट में, और यहाँ पे इतना। तो हमें अगर देखेंगे तो हमें सारा कोड मिला के 50 से ज़्यादा लेटर होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसी को ही कॉपी करेंगे, एक बार एक लाइन को कॉपी करेंगे और इसको भी हम कमेंट आउट कर देंगे। इसको यहाँ पे कमेंट बंद करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे। अब वहाँ पर आज क्या है, बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट रन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, फर्स्ट में बॉर्डर आएगा। अब हम यहाँ पे स्टार्ट जो है स्टार्ट को भी हटाएंगे तो हमारा कोड कितना छोटा हुआ है आप देख सकते हैं। हम गिन के गिन के इसको जो डिलीट करते हैं टेक्स्ट को, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे हमने 1 2 3 4 5 6 टेक्स्ट हमने कैंसिल किया। अब हमारा 6 और 5 12 12 1 13 14 14 और 3 17 17 1 18 18 और 5 23 24 और 24 उसके बाद होता है 4 28 टेक्स्ट में हमने इतना सारा कोड को हम एक लाइन में करते हैं। तो आप देखिए इतना सारा कोड का काम हमने यहाँ से हमारा होता है स्टार्ट और यहाँ पर ख़त्म। इन सारे कोड का काम हमने एक ही लाइन में, वो भी 24 कोड में कर दिया है। तो इसको मैंने अलग अलग कर देता हूँ। तो इतना लाइन क्या, कितना लाइन है, 8 लाइन का कोड हमने एक ही लाइन में लिखा, वो भी 28 लेटर में। तो चलिए हम रन करते हैं, हमारा सही होता है कि नहीं। एकदम आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। सॉरी दोस्तों, तो हमारा आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है आपको। इतना सारा कोड लिख के जो काम हमने किया था वो एक ही लाइन में कर दिया है। तो ये हमारा होता है बॉर्डर ब्लॉक का काम दोस्तों। अगर हम अब चलिए हम इसको भी थोड़ा कुछ देर के लिए कमेंट आउट करेंगे। अब जो इस काम के लिए हमें बॉर्डर अगर यूज़ करते तो हमें क्या करना पड़ता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BOR, यहाँ पे पहले कमेंट आउट को बंद करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे BORDER बॉर्डर। अब बॉर्डर में लिखेंगे क्या हमने 2 पिक्सल देन सॉलिड और यहाँ पे देखेंगे रेड। तो हमें जो बॉर्डर चारों तरफ आ जाएगा। लेकिन हम बॉर्डर से इस काम को नहीं कर सकते थे वो दोस्तों। पहले अगर हमें इस काम को करना था तो हम इस तरह से नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं हमने अपना कोड यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम बॉर्डर लिखेंगे तो इस तरह से काम नहीं होगा दोस्तों। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तब BORDER बॉर्डर टॉप का यूज़ करना पड़ता। DER बॉर्डर टॉप लिखेंगे, उसके बाद फिर से देंगे 2 पिक्सल और लिखेंगे सॉलिड और लिखेंगे रेड। हमने 5 पिक्सल दिया था तो 5 पिक्सल ही देते हैं। अब इस तरह से लिख लेंगे, फिर से लिखेंगे BORDER बॉर्डर और लिखेंगे बॉटम लिखेंगे और लिखेंगे 5 पिक्सल SOLID सॉलिड और लिखेंगे रेड। अब इसको जो है हम बॉर्डर को हटाएंगे। तो अब आप देखिएगा दोस्तों हमने यहाँ पे भी कितना सारा कोड लिखा है। इतने सारे कोड हम जो है लिखे हैं बॉर्डर को लिख के ये काम करने के लिए। लेकिन हम बॉर्डर ब्लॉक का यूज़ करने के लिए हमें जो है इतना ही सारा काम होता है, वो भी थोड़ी किसी लाइन में, और भी 28 कोड में हम इन सारे काम को कर सकते हैं। बॉर्डर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं करके। अब बॉर्डर ब्लॉक तो हमने लिखा है, ये आप देख सकते हैं टॉप और नीचे के लिए। लेकिन इस तरह से तो हम अगर लेफ़्ट और राइट में इस तरह का बॉर्डर देंगे तो कैसे। तो फिर से हमें क्या यूज़ करना होगा। आपका सवाल आएगा, मैं अगर बोलूँ कि लेफ़्ट और राइट में इस तरह से बॉर्डर देंगे तो आपका जवाब आएगा क्या, कि हम बॉर्डर लेफ़्ट और राइट का यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह से BORDER बॉर्डर लेफ़्ट लिखेंगे 5 पिक्सल सॉलिड SOLID सॉलिड और लिखेंगे रेड। उसके बाद बॉर्डर राइट लेंगे BORDER बॉर्डर लिखेंगे राइट
राइट, फिर लिखेंगे 5 पिक्सल सॉलिड और लिखेंगे रेड। तो आप कुछ इस तरह से लिखते हैं। अभी इससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहले नहीं देखे थे तो इससे पहले आप कुछ इस तरह से लिखते थे कि और यूज़ करते थे बॉर्डर को लेफ़्ट और राइट में। लेकिन हम अब इसी का ही यूज़ करके जो है दोस्तों हम अपना कोड लिखेंगे, वही यही 2828 कोड लिख के। तो चलिए कैसे देखते हैं। तो यहाँ से हम जो है लिए, अब बॉर्डर हमने ब्लॉक को देखा। अब यहाँ पे लिखेंगे BORDER बॉर्डर और देंगे हाइफन BLOC के ब्लॉक लिखेंगे। तो यहाँ पे ब्लॉक, बॉर्डर कलर, बॉर्डर एंड और बॉर्डर स्टाइल आप इस तरह से आप देख सकते हैं हमने लिख लिया है। तो आप जो है आप गौर कीजिए, यहाँ पे बॉर्डर ब्लॉक स्टाइल विथ और फास्ट में देखिएगा बॉर्डर ब्लॉक कलर। इसका मैंने आपको नहीं दिखाया, इसका मैंने बिल्कुल आपको दिखाया दोस्तों। यहाँ पे बॉर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे जो है बॉर्डर ब्लॉक, इसी को ही कलर ये 5 पिक्सल विथ है और ये स्टाइल है और ये कलर है रेड है, जो यहाँ पे बॉर्डर ब्लॉक हमने लिया है। तो मैं आपको इस जो है इसमें अगर इसको रेड में हटाएंगे, इसको हम पहले बंद करेंगे, यहाँ पे कमेंट करेंगे और यहाँ से आएंगे नीचे। अब यहाँ पे इस रेड को मैं हटाऊंगा यहाँ से और अगर यहाँ पर लिखूँगा RED रेड, तो आप देख सकते हैं हमारा सेम काम होगा दोस्तों। तो हमने जो है बॉर्डर ब्लॉक स्टाइल विथ कलर तीनों को देखा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टार्ट और एंड में आपको स्टाइल विथ कलर दिखाया है, लेकिन डायरेक्ट शॉर्ट हैंड में स्टाइल विथ कलर, ये बॉर्डर ब्लॉक कलर, बॉर्डर ब्लॉक विथ, बॉर्डर ब्लॉक स्टाइल नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हमारा जो है बॉर्डर ब्लॉक को हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही यूज़ कर दिया है। यहाँ पे दिया है 5 पिक्सल विथ है और स्टाइल है हमारा सॉलिड और कलर है हमारा रेड। तो रेड लिखेंगे और यहाँ पे जाएंगे। तो इस रेड को हमने रखने देते हैं और रख देते हैं और इस साइड हम दूसरा कोई बॉर्डर देंगे। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BORDER बॉर्डर। जैसे हमारा टॉप और बॉटम के लिए होता है हमारा स्टार्ट एंड एंड, टॉप स्टार्ट और अभी आप में यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको छोड़ दिया है और कुछ हमारा इस तरह का है। अब अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि आपको टॉप और लेफ़्ट में, हम तो बॉर्डर ब्लॉक का यूज़ करके एक ही बार में शॉर्ट हैंड में दे दिया है टॉप और बॉटम दोनों साइड बॉर्डर, लेकिन हम इस बॉक्स का कलर अगर हम लेफ़्ट और राइट में देंगे तो क्या करें? चलिए मैं आपको इस सवाल करता हूँ कि अब मैं इस बॉर्डर को लेफ़्ट और राइट साइड में दूंगा तो क्या करना है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है दोस्तों CSS में, इसको मैं रहने देता हूँ और इसको जो मैंने कॉपी करके रखा है और पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी सब सेम है। आप यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट विथ 5 पिक्सल, यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर ब्लॉक इनलाइन स्टार्ट विथ 5 पिक्सल। यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है टॉप और बॉटम के लिए आपको लिखना है ब्लॉक एंड और ब्लॉक स्टार्ट, और यहाँ पे जो है ब्लॉक इनलाइन स्टार्ट और इनलाइन एंड, इसी को लिखना है। तो मैं इसको इनलाइन कर दूंगा। चलिए आप पहले मैं इसको जो है रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं हमारा जो एंड में आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसमें भी स्टार्ट है और इसमें भी स्टार्ट है। तो इसको मैं एंड कर दूँगा, एंड। आप स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा दोस्तों। ब्लॉक के अगर लिखेंगे तो आपको लिखना है बॉर्डर ब्लॉक BLOC के ब्लॉक और START स्टार्ट एंड। तो इस तरह से ना लिख के आप डायरेक्ट ही बॉर्डर ब्लॉक लिखने के बाद 5 पिक्सल सॉलिड और अपना कलर का नाम या फिर बॉर्डर स्टाइल जो देना चाहे दे सकते हैं। और इनलाइन के लिए भी आप लिखेंगे बॉर्डर इनलाइन स्टार्ट ही लिखेंगे। और इनलाइन का स्पेलिंग INLINE, इनलाइन आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी लेंगे DISPLAY डिस्प्ले, और यहाँ पे देख पाएंगे इनलाइन आपको वैल्यू में मिल जाएगा। इसी इनलाइन को कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको हटाऊँगा, इसको नहीं रहने दूँगा। तो यहाँ पे इनलाइन स्टार्ट एंड, यहाँ पे ब्लॉक एंड ब्लॉक स्टार्ट, और यहाँ पे टॉप और बॉटम के लिए ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक एंड, लेफ़्ट और राइट के लिए है इनलाइन स्टार्ट इनलाइन एंड, और वैल्यू सब सेम ही रहेगा विथ हाइट विथ स्टाइल कलर। तो मैंने 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू दे दिया है और हमारा ये बॉर्डर रेड है। चलिए हम यहाँ पे जाएंगे, आप देख सकते हैं हमारा कुछ बॉर्डर इस तरह से है।
और आप गौर कीजिए, मैंने यहाँ पे बॉर्डर इस तरह से सिखाया, लेकिन बॉर्डर ब्लॉक का कलर सॉलिड रेड इसको नहीं सिखाया। तो यहाँ पर मैं सिखाऊंगा, इसको मैं कमेंट करूँगा, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। और कमेंट करने के बाद अब इसको भी हम शॉर्ट हैंड में यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से देख सकते हैं हमारा जो है शॉर्ट हैंड में अगर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बॉर्डर BORDER बॉर्डर लिखेंगे, SQ आया, D आना था, ईड बॉर्डर। फिर लिखेंगे हम बॉर्डर इनलाइन INLINE इनलाइन स्टार्ट -START स्टार्ट और देंगे क्लोन। उसके बाद लिखेंगे कितना 5 पिक्सल देना है, हमें 5 पिक्सल देना है, SOLID सॉलिड देना है और BLUE ब्लू देना है, सेमी क्लोन से स्टेटमेंट बंद। और यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड में आ चुका है बॉर्डर। अब यहाँ पे राइट के लिए हम बेल दे सकते हैं, यहाँ इसको कॉपी करेंगे। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे नीचे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ इसी को हम वो इस जो है बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट इस यहाँ से तो रह जाएगा, यहाँ से इसको रहना है, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है। यहाँ से जो लेफ़्ट साइड में आपको रखना है और राइट साइड में जो विथ लिखा है इसको ना लिखना नहीं है, उसी को आपको हटाना है विथ को और 5 पिक्सल रहने देना। अब नीचे की लाइन में जो सॉलिड है इसको यहाँ पर स्पेस दे के आप सॉलिड लिखेंगे और सॉलिड लिखने के बाद फिर से स्पेस देंगे और कलर का नाम लिखेंगे। इन दोनों लाइन का कोई ज़रूरत नहीं, कुछ इस तरह की कंडीशन में आप लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट दिया है और उसी को लिखा है मैंने, सारे चेप सेम है। बॉर्डर ब्लॉक इनलाइन स्टार्ट है और इन के लिए नीचे एंड बनाऊंगा, एंड लिखा है। अब स्टार्ट के लिए आप देख सकते हैं हमने स्टार्ट यहाँ तक लिखा है, सब लिखा है, और एंड के लिए हमने यहाँ तक लिखा है। और यहाँ पे कलर विथ और स्टाइल तीनों को हटाया है और इसका जो वैल्यू सिर्फ हमने यहाँ पे दे दिया है 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अब रन कीजिएगा तो सेम चीज़ आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब इसको और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर ब्लॉक में लिखा था। किस तरह से, चलिए इसको कमेंट करेंगे, कमेंट किया है। अब नीचे जाएंगे एक और लाइन और यहाँ पे क्यू हाइड हो चुका है, यहाँ पे लिखेंगे BORDER बॉर्डर लिखेंगे हाइपेन, उसके बाद लिखेंगे बॉर्डर ब्लॉक। अब बॉर्डर INLINE इनलाइन किया विथ WIDTH विथ। अब देंगे सेमी क्लोन और यहाँ पे लिखेंगे विथ कितना पिक्सल, 5 पिक्सल। 5 पिक्सल के बाद यहाँ पे सेमी क्लोन देना है। उसके बाद हम लिखेंगे BORDER बॉर्डर और देंगे हाइपेन देना है, हाइपेन बॉर्डर INLINE इनलाइन। अगर हम इसको अभी रन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, इसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने विथ तो दिया है लेकिन बताया नहीं अभी तक ब्राउज़र को हमें किस तरह का बॉर्डर इनलाइन स्टाइल चाहिए, इनलाइन का किस तरह का विथ चाहिए, किस तरह का बॉर्डर का विथ चाहिए। तो बॉर्डर किस तरह का है उसको को बताने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है इनलाइन, उसके बाद हाइपेन और लिखेंगे STYLE स्टाइल। अब देंगे सेमी क्लोन, हमें चाहिए सॉलिड SOLID सॉलिड, यहाँ पे सेमी क्लोन से स्टेटमेंट बंद। अब रन करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट, दोनों तरफ ब्लैक बॉर्डर। अब हम इसको सॉलिड ना दे के हम डॉटेड देंगे, DOTTED डॉटेड। अब देखिएगा हमारा फोटा आ जाएगा डॉट डॉट जैसा। तो इसको हम हाइड नेक्स्ट जाएंगे। अब हमें इसका कलर भी लेना है, तो लिखेंगे BORDER बॉर्डर, उसके बाद हाइपेन लिखेंगे INLINE इनलाइन लिखेंगे, हाइपेन STYLE स्टाइल नहीं, कलर लिखना है COLOR कलर। यहाँ पे क्लोन देंगे और क्या लिखेंगे, अब कलर देने के बाद हम क्या देंगे, कलर में ब्लू BLUE ब्लू। अब लिखेंगे सेमी क्लोन से बंद करेंगे तो हमारा जो है ब्लू कलर में बॉर्डर आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको भी और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे इस लाइन में लिखा, अभी हमने लिखा है कुछ इस लाइन जैसा, इसके लाइन जैसा हमने लिखा। अब इसके जैसा लिखेंगे, कैसे, चलिए देखते हैं, इसको कमेंट करेंगे।
अब नीचे आएंगे, हम लिखेंगे BORDER बॉर्डर, लिखेंगे INLINE इनलाइन लिखेंगे, सेमीकोलन ये था। इनलाइन देने के बाद आप लिखेंगे 5 पिक्सल, विड्थ देना है 5 पिक्सल। अब क्या देना है, हमारा स्टाइल देना है DOTTED डॉटेड। अब लिखेंगे BLOUE ब्लू। अब लिखेंगे सेमीकोलन से स्टेटमेंट 1। तो हमारा कुछ इस लाइन जैसा हो चुका है बॉर्डर ब्लॉक। अब रन कीजिए, कुछ इस तरह से, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। आप डॉटेड को हटाएंगे, सॉलिड करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, SOLID सॉलिड। और यहाँ पे रन करेंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं हमने इसका काम। अब मैं कुछ एग्जांपल में आपको समझाऊँ कि हमने जो अभी काम किया है बॉर्डर इस ब्लॉक का यूज़ किए हैं। तो इसके लिए हमने किया है इस लाइन को, तो इस सारा लाइन को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी किया है। अब नीचे पेस्ट करूँगा, आपको कुछ एग्जांपल में समझाऊँगा। यहाँ पे आया, नीचे आया, उसके बाद हमारा कौन सा लाइन है, इस लाइन है, कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे नीचे। अब आप देखिए हम यहाँ पे कितना लाइन है हमारा। अब इसी लाइन को भी कॉपी करेंगे, कॉपी किया, यहाँ से कॉपी नहीं कट कर लेंगे। नीचे आएंगे, एक लाइन ब्रेक देके पेस्ट करेंगे। अब इस लाइन को भी कॉपी करेंगे, कट कर लेंगे, कट करेंगे, इस लाइन को भी पेस्ट करेंगे, नीचे आएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे इस लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा। पहले इस लाइन को मैं कमेंट करता हूँ, तो मैं इस लाइन को कमेंट कर दिया। अब आप देखिए हमारा इसी काम को करना करेगा। कितना सारा कोड लिखा है हमने यहाँ पे, देखने ही कितना अच्छा लग रहा है कि कितना सारा चीज़ लिखा है इतनी सी छोटी किसी काम के लिए। तो अगर आप इतना सा कोड लिखेंगे और कोई आपको देखेगा कि इतना कोड लिखा, तो आपको वहाँ पर इज्जत का तो कचरा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप इतना सारा कोड लिखेंगे और किसी बंदे को पता होगा कि उसको शॉर्ट में इस तरह से लिखना है। तो इतना सारा कोड का काम, अब इसको हम कमेंट से बाहर करेंगे। इतना सारा कोड का काम अगर कोई बंदा किसी किसी के सामने इतना सारा कोड आपने लिखेंगे और उसका काम इस 2 ही लाइन से कर देगा, तो आपको तो बदनामी होगा ही ना दोस्तों। तो आपको तो इस तरह से बदनामी होगा, ये 100% बदनामी होगा। और यही होता है दुनिया में। तो आप जितना भी टैलेंटेड होंगे, जितना आपको अच्छा काम दिखाएंगे, जितना कम टाइम में जितना बड़ा काम दिखाएंगे, आपका तारीफ़ और उतना ही बड़ा होगा, आपका पोजीशन उतना ही बड़ा होगा। तो इसी के लिए आपको जो एडवांस CSS सीखना ज़रूरी है। अगर बेसिक CSS करके छोड़ देंगे तो बेसिक में ये सब चीज़ सिखाया जाएगा, लेकिन इस तरह से आप लिखेंगे, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कोड लगेगा, ज़्यादा एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। कोई यूज़र तो ऐसा होगा कि आपके वेबसाइट से बाहर भी निकल जाएगा, इतना टाइम देगा ही नहीं, दूसरे वेबसाइट में चला जाएगा। और दूसरी वेबसाइट में इतना सा छोटा सा काम किए, छोटा सा काम होगा। अगर सारी चीज़ों का, सारों डॉक्यूमेंट्स का आप इतना सारा करके कोड लिखेंगे, तो वेबसाइट एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। और कोई भी लोग नहीं चाहेगा कि ज़्यादा टाइम ले, वो तो चाहेगा वो दूर निकल जाएगा आपके वेबसाइट से और दूसरी वेबसाइट में जाएगा, इतना ही 2 लाइन में काम लिख हो जाएगा कि फटाफट जल्दी से जल्दी काम होगा, एग्जीक्यूट होगा और वो वेबसाइट से आपको अपना काम भी कर लेगा। और तब तक तो आपका वो तो किसी दूसरे वेबसाइट में जाएगा भी और उसका अपना काम कर भी लेगा और वेबसाइट से, ब्राउज़र से निकल भी जाएगा। लेकिन तब तक आपका ब्राउज़र का जो है लोडर ही चलता रहेगा, लोडर घूमता ही रहेगा। तो इसी के लिए हमें एडवांस CSS सीखना ज़रूरी है। अगर आप एडवांस CSS अच्छे से सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस में आपको एडवांस CSS तो सिखा जा रहा है, लेकिन आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। अगर आप और भी अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे साथ टेचमिन पर लाइव क्लास कर सकते हैं। लाइव क्लास करने के लिए नीचे टेचमिन का लिंक है, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करने में कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप मुझे कॉल कीजिए। ये जो है
ये कॉन्सेप्ट ये जो है फैसिलिटीज़ कोई भी यूट्यूब यूट्यूबर्स कोई भी डेवलपर्स यूट्यूबर नहीं दिया है। कोई भी नहीं बोल रहा कि आप कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें फ़ोन में डायरेक्ट में ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट में हेल्प करूँगा और पूरी तरह से हेल्प करूँगा। तो इस तरह से आप बॉर्डर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको एनिमेशन में देना चाहेंगे तो चलिए हम एक एनिमेशन एच ओवर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डिव टैग लिखेंगे, DIV डिव में आप यहाँ पे लिखेंगे HOVER ओवर। तो हमारा देखने में कुछ इस तरह सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे पहले हम ट्रांजिशन देंगे TRANSITION ट्रांजिशन में एग्जीक्यूट लूँगा और लिखेंगे 0.5 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी नहीं कट कर लेंगे, कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब आप देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा और कर्सर का आप अगर कंप्यूटर में है तो कर्सर ले जाएंगे, अगर मोबाइल में है तो आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा बाहर क्लिक करेंगे चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये बॉर्डर कुछ इस तरह से खुल रहा है। तो इसी को आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। बॉर्डर ब्लॉक को यूज़ करके आप दो टॉप नीचे लेफ़्ट राइट दो साइड करके बॉर्डर दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप चारों साइड देना है तो आप डायरेक्ट ही बॉर्डर लिख सकते हैं, बॉर्डर BORDER बॉर्डर, और यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन कलर एक होगा। अगर आप अलग अलग कलर देना चाहें दो साइड अलग दो साइड अलग, तो आप इस तरह से बॉर्डर ब्लॉक और बॉर्डर इनलाइन ब्लॉक दे सकते हैं। अगर डायरेक्ट बॉर्डर लिखेंगे तो आपको एक ही साइड चारों कलर आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा दो साइड एक कलर है दो साइड एक कलर, तो इसके लिए आप बॉर्डर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर ब्लॉक और बॉर्डर इनलाइन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।